नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए शास्त्री जी द्वारा बताई हुई एक और विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि सामने वाले के पैरों की मिट्टी, इलायची और कपड़े से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो अगर इसमें गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों, अब विधि शुरू करते हैं। तो मित्रों, विधि शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह सबसे पहले समय जानेंगे कि इस विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, आपको ये विधि रात में करनी है। रात में आपको ये विधि शुरू करनी होगी रात्रि 12 बजे के बाद। पर मित्रों, विधि शुरू करने से पहले आपको उसी दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में सामने वालों की पैरों की मिट्टी लेनी है। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसके पैरों की मिट्टी आपको लेनी ही पड़ेगी इस विधि में। अगर आपको ये वशीकरण करना है तो आपको सामने वालों की पैरों की मिट्टी लेनी होगी। दाएं पैर की या बाएं पैर की, किसी भी पैर की आप ये मिट्टी ले सकते हैं। लगभग इतनी मात्रा में आप मिट्टी ले लें सामने वालों के पैरों की। और फिर रात्रि में 12 बजे के बाद आपको एक कपड़ा भी लेके बैठना है। आप रुमाल ले सकते हैं, आप अपना कपड़ा कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, पर साफ होना ज़रूरी है कपड़ा। और कपड़े के बाद आपको 2 इलायची लेनी है, हरी 2 इलायची लेनी होगी मित्रों आपको। और 2 इलायची और फिर सामने वालों की पैरों की मिट्टी, ये आपको एक बर्तन में डालकर बैठना है। मित्रों, कपड़ा बिछाकर बैठ जाएंगे आप, क्योंकि कोई भी तांत्रिक कार्य कपड़ा बिछाए बिना नहीं होता है। तो अगर आप कपड़ा बिछाए बिना करेंगे तो ये एक तरीके से अनादर होगा तंत्र का। तो आप ध्यान रखें कि खुद भी आसन पे बैठें और आप ये जो पूजा का सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं इसको भी कपड़े पे ही रखें। ये आपको करना है मित्रों। स्नान आदि से निवृत्त होकर कर लें या बिना स्नान आदि से निवृत्त हुए। पर दिन में अगर आपने स्नान कर रखा है तो रात को कोई ज़रूरी नहीं कि आपको करना ही है, पर आप अगर स्नान आदि से निवृत्त होकर करेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। अब मित्रों, आपको विधि में करना क्या है। विधि में सबसे पहले आपको अपना जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वस्त्र, उसमें आपको डालनी होगी मिट्टी। ये सारी मिट्टी डाल देंगे मित्रों आप। मिट्टी डालने के बाद आपको 2 हरी इलायची डालनी है। जब मित्रों आपने 2 हरी इलायची डाल ली, उसके बाद ये ऐसे बंद कर लिया आपने इसको। इस तरह हमने जैसे बंद किया है मित्रों वैसे आप बंद कर सकते हैं। इससे निकलने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। मिट्टी गिरनी नहीं चाहिए मित्रों, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि थोड़ा टाइट बांधे। आपने इस तरह इसको पोटली बना लिया। पोटली बनाकर इसको इस तरह से आप अपने पास रख लेंगे। आपने मित्रों सारी मिट्टी का उपयोग कर लिया है। अब आपके पास इलायची भी आप ज़रूरी नहीं कि पूरी रखें, आपको मात्र 2 इलायची का उपयोग करना है। तो आपकी ये जो सामग्री थी ये पूरी तरीके से बांध ली है हमने। रुमाल में आप बांध लीजिएगा, आप किसी भी कपड़े में बांध सकते हैं। इसको बांधने के बाद आपको सीधे हाथ में इसको रखना है। सीधे हाथ में रखना है मित्रों। सीधे हाथ में रखकर इसको अभिमंत्रित करना होगा। मित्रों, जब तक अपन अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो आपको इसको सबसे पहले अभिमंत्रित करना होगा। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र है ओम भद्राणी काल पक्षाणी सर्ववशीभूतम कार्य सफल करिष्यामि। 108 बार जाप करना होगा मित्रों आपको इसका। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम भद्राणी काल पक्षाणी सर्ववशीभूतम कार्य सफल करिष्यामि। 108 बार जाप करना होगा मित्रों आपको। 108 बार जाप कर लेने के बाद रात्रि में ही मित्रों आप इसे किसी ऐसी जगह छुपा के रख देंगे। किसी ऐसी आप अपने अलमीरा में रख सकते हैं और कहीं पे भी आप रख सकते हैं छुपा के। आपको इसको छुपा के ऐसी जगह रख देना जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, जहाँ पे किसी को ये दिखे ना।
किसी को ये भनक तक न लगे कि आप ये कोई कार्य करें। तो मित्रों ये हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे किसी को मालूम नहीं पड़े कि आपने ये रख रखा है, और ये सेफ रहे और वो जगह भी शुद्ध हो। मित्रों जगह गलत नहीं होनी चाहिए। आप कहीं बाथरूम में ले जाके रख दें या कहीं और ले जाके रख दें, इससे अच्छा आप कहीं पे अलमीरा में छुपा के रख सकते हैं, या आप किसी भी जगह पे अपनी सेफ जगह पे रख सकते हैं। वहाँ पे रखने के बाद इसको मित्रों आप रात्रि में सो जाएंगे, वहीं पे पहले दिन की रात्रि का काम हो गया है। अब मित्रों आएगा दूसरे दिन की सुबह का कार्य। दूसरे दिन की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको ये जो है पोटली, इसमें से इलायची निकालनी होगी। मित्रों रात भर भी ये उसके अंदर रहने दीजिएगा। सुबह निकाल कर आप सुबह भी कर सकते हैं, आप दोपहर में भी कर सकते हैं, पर मित्रों ध्यान रखिएगा आप समय का चयन तब कीजिएगा जब आप सामने वाले के आसपास हो। जब भी आप सामने वाले के आसपास हो तभी इसको खोलिएगा, पोटली को। स्नान आने से निवृत्त हो जाइएगा सुबह, उसके बाद ये पोटली आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद पूरे दिन में सामने वाले के जब आसपास हो तो उसको देखकर आपको ये जो है खोलनी है। अच्छी तरीके से खोलेंगे मित्रों, जैसा कि मैंने बताया निकलनी नहीं चाहिए, खोलनी है और इस दोनों इलायची को निकाल लेना है। दोनों इलायची को निकालना है और फिर वापस इसको बंद कर लेना है। इस तरह एक बार बंद कर देंगे मित्रों, और दोनों इलायची को सामने वाले को देखते हुए, सामने वाले की तरफ नज़र होनी चाहिए मित्रों आपकी, उसको देखते हुए आप इसी मंत्र का जाप 11 बार करेंगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम भद्राणी कालपक्षाणी सर्ववशीभूतम कार्य सफल करिष्यामि। यह आपने 11 बार सामने वाले को देखते हुए जाप किया है। जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरफ देखे या कि उसको भनक रहे आप करें, आप ये कर रहे हैं। तो मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि उसको भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि आप उसको देखकर मंत्र बोल रहे हैं। आप उसको कहीं अपनी खिड़की से देख सकते हैं, आप कहीं बाहर खड़े होकर देख सकते हैं, और उसको देखकर अभिमंत्रित करेंगे ये इलायची को। और अभिमंत्रित करने के बाद आपको एक इलायची वहीं पे ही सेवन कर लेनी है। एक इलायची को वहीं पे आपको सेवन कर लेना है, यानी कि ग्रहण कर लेना है तुरंत ही। उसके बाद जो एक बचेगी उसको आप डाल दोगे वापस उसी पोटली में, उसी मिट्टी में। यह आपने डाल दिया, एक सेवन कर लिया आपने, और दूसरी को वापस जहाँ पे थी वहाँ पे उस पोटली में वापस डाल दिया, और फिर उस पोटली को वापस बंद कर लेंगे मित्रों आप अच्छी तरीके से। ये ध्यान रखिएगा। यह आपने बंद कर लिया अच्छी तरीके से, और फिर इसको वापस वहीं पर ही रख देंगे जहाँ से आपने इसको उठाया था। ये मित्रों एक आपने सेवन कर ली है और एक इसके अंदर है। फिर आप अपने काम में लग जाएंगे मित्रों। उस दिन आप अपने काम में लग जाएंगे। सामने वाले को देखकर अभिमंत्रित करने के बाद एक सेवन कर लेंगे एक इलायची, और फिर आप अपने काम में लग जाएंगे। फिर आएगा मित्रों दूसरे दिन की रात्रि का कार्य। दूसरे दिन की रात्रि फिर इसको सीधे हाथ में लेंगे आप और अभिमंत्रित करेंगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम भद्राणी कालपक्षाणी सर्ववशीभूतम कार्य सफल करिष्यामि। 108 बार फिर से आपने जाप किया और वापस इसको वहीं पे ही रख देंगे जहाँ पे ये पहले थी। ये आपने मित्रों उस दिन रात्रि को किया, और फिर दूसरे दिन की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, यानी कि तीसरे दिन की सुबह, माफ़ कीजिएगा, तीसरे दिन की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर ऐसा समय जिस समय वो आपके आसपास हो, आप उसको अच्छी तरीके से देख सकें और आपकी नज़रों के सामने हो, तब इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद इससे वो इलायची निकालेंगे। ये आपने इलायची निकाल ली। निकालने के बाद इसको आप कहीं पे भी साफ सुथरी जगह पे किनारे रखकर इस इलायची को अपने सीधे हाथ में लेंगे और फिर से वही मंत्र बोलेंगे। उसको देखते हुए उसकी तरफ आपकी निगाहें होनी चाहिए, आप उसको देख रहे हो। और एक चीज़ का मित्रों बेहद ध्यान रखिएगा, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये करते हुए आपको कोई ना देखे। आप ऐसे एकांत जगह पे देख खड़े होकर उसके देख के मंत्र बोलें कि आपके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ। ओम भद्राणी कालपक्षाणी सर्ववशीभूतम कार्य सफल करिष्यामि। आपने फिर से मंत्र बोल दिया और वहीं पे ही तीसरे दिन ये ग्रहण कर ली। ये आपको तीसरे दिन तुरंत ग्रहण कर लेनी है, और जैसे आपने ग्रहण की ये आपकी विधि एक तरीके से पूरी हो चुकी है। और फिर मित्रों बात आएगी, ये जो आपने पोटली बनाई थी इसको बंद कर लेना, और इस पोटली को किसी या तो बहते हुए पानी में, यानी कि बहता हुआ पानी होना चाहिए नदी में, और या बहता हुआ नाला, कहीं पर भी आप डाल सकते हैं। या तो बहते हुए पानी में मित्रों डाल दीजिएगा। अगर बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे
किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप ये डाल सकते हैं, यानी आप दफना दें पीपल के पेड़ के नीचे अगर दफनाना चाहे तो। और अगर आपके पास आसपास बहता हुआ पानी है तो वो एकदम उत्तम है, वहाँ पे आप इसको बहा दें। इस रुमाल के सहित ही जो भी आप कपड़ा इस्तेमाल करें उसके सहित ही उसी दिन आपको, जैसे आपने उसको देख के अभिमंत्रित किया 11 बार, उसके बाद वो इलायची ग्रहण की, तीसरे दिन उसी समय ये लेके जाएं, या तो बहते हुए पानी में बहा दें या पीपल के पेड़ के नीचे दफना दें। जैसे ही आप ये करेंगे सीधा घर आएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, सीधा अपने घर आएंगे। जैसे आप घर आएंगे आपका कार्य वहीं समाप्त हो जाएगा और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर भीतर सामने वाला पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। क्योंकि आपने ये जो विधि की है ये खिलाए पिलाए विधि है, ये बेहद ताकतवर विधि मानी जाती है तंत्र शास्त्र में, और इसको सबसे ऊपर स्थान मिलता है क्योंकि ये सीधा ग्रहण आप अपने अंदर कर रहे हैं, अपने आप को इतना आकर्षित कर रहे हैं सामने वाले के लिए कि वो आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाए और वो आपकी तरफ पूरा झुकता चला जाए। उसका झुकाव सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ रहे और वो किसी और की तरफ देखे ना, उसको आप में वो हर क्वालिटी दिखे जो वो आप में के अंदर चाहता है, चाहे वो आपके अंदर हो चाहे ना हो, वो कहीं मैटर नहीं करेगी, पर सामने वाला पूरी तरीके से आपकी तरफ हो जाएगा। तो मित्रों आप जरूर सफल होंगे, पर मित्रों ये बात का ध्यान रखिएगा गलत नियत से इस कार्य को ना करें। अगर नियत सही है तो ही काम करें, अगर गलत नियत से करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मित्रों सही नियत है तो ही कार्य करें, अगर आपकी नियत गलत रहेगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे और विधि में कोई गलती नहीं करेंगे। मित्रों विधि जो हमने बताई है प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं कि सामने वाले को पूरी समझ में आए। अगर आपको कोई भी विधि में शंका है तो आप हमारे गुरु जी से संपर्क भी कर सकते हैं, पर मित्रों विधि को पूरी करें क्योंकि विधि करने से होगी। अगर आप खाली देख के छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा आपका कार्य। तो आप विधि को पूरा देखें और उसके बाद विधि को करें भी। आप देखते बेहद अच्छी बात है, आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आप करेंगे तो। सिर्फ देखने से मित्रों मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप जरूर करें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।